राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भागवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच द्रष्टव्यं स्वजनं कृष्णं युयुत्समा सामु उपस्थितं सीदन्ति मम त्राणी मुखम च परिसूक्षयति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में खून बहाने के लिए तैयार सभी योद्धा और कोई नहीं है, बल्कि अपने ही रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन हैं। वह पश्चाताप से भर गया और इस युद्ध को लड़ने के अपने कर्तव्य को निभाने से डरने लगा। इन भावनाओं के कारण उनका अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति जो लगाव था, वह अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल गया कि वह केवल शरीर नहीं है। अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उनके स्नेह ने उनकी चेतना को अंधा कर दिया था। दृष्टवेम स्वजनम, अर्जुन कहते हैं, परिजनों को देखकर ग्रताणी मेरी टांगे सीदंती काँप रही हैं, मुखम परिसूक्षति, मुख सूख रहा है। कृष्ण सभी परिजनों सामु उपस्थितम, एक साथ युद्ध में इकट्ठा देखकर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, जबकि अर्जुन पहले भी इन लोगों के साथ युद्ध कर चुके थे और जीत भी चुके थे। अब दो कारण हैं कि अर्जुन भयभीत क्यों हैं। एक बाहरी कारण है और एक भीतरी कारण है। तो हम भीतरी कारण की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि अर्जुन एक भक्त है, तो वे थोड़े नरम हृदय के व्यक्ति भी हैं। वे विरोधियों के सैनिकों को देखकर यह सोचते हैं कि इनकी मृत्यु बेकारण ही हो जाएगी, और इस दुख से व्यथित होकर अर्जुन अवसाद में चले जाते हैं। क्योंकि भक्त किसी को परेशान नहीं देख सकता, भक्त हत्या करने की तो सोच भी नहीं सकता। जब एक भक्त एक चींटी को भी नहीं मार सकता, तो अर्जुन किस प्रकार अपने परिजनों को मार सकते थे। कहते हैं कि पर दुख दुखी, भक्त के लिए कहते हैं पर दुखम दुखी, यानी भक्त किसी का भी दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। अर्जुन इसलिए अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं कि इतना दुख, इतने सारे लोगों के मरने का दुख वो कैसे सहन कर सकते थे। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक क्षत्रिय हैं, और वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल जाते हैं। अब बात आती है कि इस श्लोक से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यह है कि एक जो भक्त है और एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो भक्त है और जो भक्त नहीं है, उन दोनों में जो ज्ञान और जो गुण है वो समान होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है, ज्ञान और गुण दोनों में समान है, तो भक्त और जो भक्त नहीं है उनमें क्या अंतर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक बल्ब है, जलता हुआ बल्ब है, उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही है। तो भक्त इसी प्रकार है, जो रोशनी है वो उसका ज्ञान है। जो भक्त होता है उसका ज्ञान, उसके गुण चारों दिशाओं में, चारों ओर फैलते हैं। अब इस बल्ब को आप किसी कंबल से ढक लीजिए। तो जब आप उस बल्ब को कंबल से ढक लेंगे तो उसके जो रोशनी है वो बाहर चारों ओर नहीं फैलेगी। इसी प्रकार जो भक्त नहीं होता, ज्ञान और गुण उसके अंदर भी होते हैं, परंतु वो ढके हुए होते हैं और इतनी सारी परतों से ढके हुए होते हैं, जैसे कि मोह, लोभ, काम, क्रोध, इन सारी परतों से ढके हुए होते हैं उनके ज्ञान और गुण। जो भक्त होता है, जब एक जो भक्ति नहीं करता, जब वो भक्ति करनी शुरू करता है, वो भक्त बनना शुरू करता है,
तो वो एक एक परत को उतारता जाता है, एक एक परत को उतारता जाता है और धीरे धीरे वो उजाला चारों दिशाओं में फैलने लगता है। तो बस यही अंतर होता है एक भक्त में और जो भक्त नहीं होता। ज्ञान और गुण दोनों में होते हैं। यही सीख हमें इस श्लोक के द्वारा मिलती है। हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वो ढका हुआ होता है, वह अंदर ही रह जाता है। यदि हम भक्ति करते हैं तो ये आवरण जब हटने लगते हैं तो वो जो परम ज्ञान है उसका उजाला चारों ओर फैल जाता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।